नहीं जी, मैंने कोई गवाही नहीं दी, ना मैंने कोई आवेदन किया। वो मीना वर्मा आशा हैं और वो ले गई थी, हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया। क्या 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 लेकिन थी वो आपके साथ? वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। हमारे तो ये मीना ले गई, आधार पड़ोसी के नाते दे दिए हमने, हमारा इसमें कोई मतलब ना है। ये मीना आशा है, तो हमारे घर आई लेगी, और वो भी वोट बनवा रही, इस आधार पे हमने दे भी दिए। हमारा तो कोई मतलब ही ना है जी। सर वो जो क्या नाम है, अरुण कुमार वर्मा मेरे बड़े भाई थे, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। ये जो प्रमाण पत्र हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। मीना वर्मा एक क्या नाम है आशा थी, उन्होंने क्या नाम है किस तरह से वो प्रमाण पत्र बनाया मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम किस उद्देश्य से बनाया है, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए करा है या उसकी जायदाद हड़पने के लिए करा है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बाद में नगर पालिका से जब फोन आया, जब पता चली थी। क्या पता? जो भाई थे उनकी पत्नी का नाम क्या है? चंद्रकला, जो 20 साल से उनकी सेवा कर रही है, वहीं रहती थी, उन्हीं के पास रहते, तो परिवार था उनका। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे उनके। कहाँ रहते थे वो उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी का जो मामला है, उसमें आपके द्वारा कार्रवाई कराई गई, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या पूरा प्रकरण है और अब इसमें क्या कार्रवाई है? देखिए, प्रकरण ये है कि उत्तराखंड में जो मृतक है वो वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात था। उत्तराखंड में ही उसकी मृत्यु होती है, उत्तराखंड में ही उसका पोस्टमार्टम होता है। एक महिला जो हापुड़ में मीना वर्मा है, उसने अपने आप को अरुण कुमार वर्मा की पत्नी बताते हुए ग्रेजुएटी और जो मृतक आश्रित लाभ है उसे प्राप्त करने के लिए गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में एक आवेदन दिया। वहां से हमारे मामला संज्ञान में आया, क्योंकि चंद्रकला जो है वो उसकी लीगल वाइफ है, मीना वर्मा उसकी वाइफ ही नहीं है, मतलब अरुण कुमार वर्मा की वाइफ ही नहीं है, ऐसा सुनने में आया था। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा या कानूनी प्रक्रिया का अपना जो पालन करते हुए फाइलों का मुआयना किया, उसके बाद हम चंद्रकला को लेकर के कोतवाली हापुड़ गए, एसएसपी के यहाँ गए, पुलिस के पास गए मतलब, और पुलिस ने कोई कार्रवाई उसमें नहीं की। मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र ऑनेबल सीजेएम कोर्ट के यहाँ माननीय न्यायालय में दिया गया, जिस पर 1 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा 6 सरकारी अधिकारियों सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। पुलिस के द्वारा 1 तारीख के माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की। मेरे द्वारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र फिर से न्यायालय में दिया गया कि माननीय न्यायालय के अनुपालन में आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की इन्होंने, पुलिस ने, जबकि प्रावधान यह है कि जैसे ही संगीन अपराध की सूचना मिलेगी तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी और तत्काल ही कंसर्न मजिस्ट्रेट को उसकी एक प्रति भेजेगी और तत्काल ही पीड़िता को जो मुकदमावादी है उसको एक प्रति दी जाती है। लेकिन चूंकि 4 तारीख में 1 तारीख से 4 तारीख में चंद्रकला हापुड़ में आती है, वो थाने गई तो उससे कह के ये कह दिया गया कि मामला बड़ा है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, जब करेंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। तो मेरे द्वारा मजबूरन मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें डालनी पड़ी, और जब प्रोग्रेस रिपोर्ट डाली तो आप ये देखिए कि 1 तारीख के आदेश के बावजूद भी 9 तारीख में इन्होंने एफआईआर दर्ज की पुलिस ने। अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो मैं प्रशासन से अनुरोध है कि दोषी जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जो भी विवेचना है उसे सुनिश्चित किया जाए। अभी मेरे सुनने में आया है, मीडिया के माध्यम से भी सुनने में आया है कि जो इसमें ममता वर्मा है
वो अरुण कुमार वर्मा जो मृतक था उसकी सगी बहन है। उसने ये खुलासा करते हुए कहा है कि मीना वर्मा जो है वो अरुण कुमार वर्मा की पत्नी नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है। 20 साल से अरुण कुमार वर्मा उत्तराखंड में अपनी पत्नी चंद्रकला के साथ रह रहा था और यहां तक कि वो मूल निवासी बुलंदशहर के थे, उनका हापुड़ से कोई लेना देना नहीं था। ये संज्ञान में आया है, ममता वर्मा ने बताया कि उसके कागज लेकर के नगर पालिका में फर्जी हस्ताक्षर करके उसके लगाए और मीना वर्मा ने वो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। ऑब्जेक्ट केवल एक सीधा था कि ग्रेजुएटी और मृतक आश्रित लाभ लेने। अभी शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, इसमें कोई ढीलापन ना किया जाए या कोई ऐसा वो ना छोड़ा जाए जो निष्पक्ष है, मतलब निष्पक्ष जांच इसमें की जाए।